जय हिंद दोस्तों स्पर्श पेंशनर्स की पेंशन उनके खाते में आना शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन में देरी हो सकती है। वीडियो में आगे इसके बारे में भी बताऊंगा। अगली चीज, इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का जिनका भी माइग्रेशन हुआ है उनको लॉगिन पासवर्ड भी मिले हैं या किसी को नहीं भी मिले हैं, लेकिन जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनका इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। तो इसके बारे में वीडियो में बताऊंगा। और अगला, डीएसपी सुविधा सबको। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस सैलरी पैकेज है, तो जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो क्या उनको भी डीएसपी की फैसिलिटी बैंक के द्वारा दी जाएगी, उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज स्पर्श से पेंशन आना शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ पेंशनर्स की 27 सितंबर को भी उनकी पेंशन स्पर्श के द्वारा क्रेडिट कर दी गई है। और बैंकों के द्वारा भी जो बैंक से अभी पेंशन ले रहे हैं, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो उनकी पेंशन ऑलरेडी बैंकों के द्वारा उनके खाते में डाली जा चुकी है। और दोस्तों, जो पेंशन आ रही है स्पर्श की तरफ से, यह प्रक्रिया सुबह से शाम तक चलती रहेगी। इसलिए आप परेशान ना होएं कि हमारी पेंशन अभी तक नहीं आई है। ये प्रक्रिया अभी सुबह से शुरू हो चुकी है, तो शाम तक चलती रहेगी। उसके बाद आप अपना मैसेज चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जो भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले उन नए स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए, तो मुझे यह कमेंट करके लिखते हैं एक कि सर नमस्कार, मेरा अगस्त माह में स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, परंतु अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं आया, पीसीडी की साइट भी नहीं खुली। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा? एक सवाल तो दोस्तों यह है, देखिए जिनका अभी तक लॉगिन पासवर्ड नहीं आया है उनके लिए तो मैं आपको बता दूं, चाहे 1 महीना भले ही हो गया है, आप 10-15 दिन और वेट कर लीजिए। ठीक है, 10-15 दिन आप वेट कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर मैं आपको बताता हूं, अगर नहीं आता है फिर भी तो आपको क्या करना है। ठीक है, अगला इसी में एक और चीज आ रही है कि फॉर 15 डेज बैक आई हैव रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो इनको 15 दिन पहले यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका था, लेकिन जब भी ये यूजर आईडी पासवर्ड से वहां पर स्पर्श में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है। तो इनको क्या करना है, देखो जिनका यह आ रहा है, यह वाली प्रॉब्लम आ रही, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इनको मिल चुका है स्पर्श की तरफ से ऑलरेडी। तो इन्होंने करना है फॉरगेट पासवर्ड की कार्रवाई। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड की कार्रवाई इन्होंने करनी है। और अगला, जो ये पेंशनर्स हैं, तो इनको करना चाहिए दोस्तों वेट। अगर वेट करने के बाद भी अगर किसी कारणों से इनको नहीं आया है, तो कृपया करके चेक आइडेंटिफिकेशन में जाकर के अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर उन्होंने वहां से ले लेना है। और उसके बाद इन्होंने भी फॉरगेट पासवर्ड की कार्रवाई करनी है। अब देखिए दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड की कार्रवाई बड़ी सरल है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर किस प्रकार से फॉरगेट पासवर्ड करना है, इस पर वीडियो बनानी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप एक फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं आपके कमेंट के अनुसार उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। अगली बात दोस्तों, एक डिफेंस पेंशनर्स का मुझे कमेंट आया था कि सर मैं डिफेंस पेंशनर हूं, मुझे पेंशन स्पर्श से पेंशन आती है, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है, मुझे यह सुविधा उपलब्ध होगी क्या सर, जानकारी दीजिए। तो इनका यह कहना है कि पहले तो इनकी बैंक में पेंशन आती थी, तब तो इनको बैंक के द्वारा डीएसपी अकाउंट का फायदा इनको मिलता था। लेकिन अब जब इनकी जो पेंशन का डेटा है स्पर्श में चला गया है, तो क्या ऐसे में बैंक फिर भी इनको डीएसपी में जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वह फैसिलिटी देगी? बिल्कुल दोस्तों देगी। और इस चीज को क्लियरिफिकेशन किया है, किसने किया है, इसको एसबीआई के द्वारा ही डीजीएम कॉर्पोरेशन, आप देख रहे होंगे, इन्होंने इस चीज को क्लियर किया है। मैंने इस पर पहले भी हालांकि बता चुका हूं, फिर भी जिनको नहीं पता है, जिनको डाउट है, वो इस चीज को देख सकते हैं कि इन्होंने रिप्लाई में दिया था कि वी विश टू क्लैरिफाई दैट बेनिफिट्स कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टू डिफेंस पेंशनर्स इफ द अकाउंट इज प्रॉपरली कैटेगराइज्ड एज डीएसपी, यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज पेंशन। ठीक है, एंड डिफेंस पेंशन इज बीइंग क्रेडिटेड इन अकाउंट, बेनिफिट विल नॉट बी विड्रॉन ड्यू टू इट्स माइग्रेशन टू स्पर्श प्लेटफॉर्म। तो बैंक ने साफ साफ जवाब दिया है कि यदि आपका अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत कैटेगराइज है पेंशन स्कीम में, तो और इसके साथ साथ आपकी जो डिफेंस की पेंशन है,
आपके इस खाते में आती है तो आपको जो डीएसपी का बेनिफिट दिया जाता है, चाहे वो इंश्योरेंस है या फिर जो भी उसमें अन्य बेनिफिट हैं, तो आपका माइग्रेशन हो जाने के कारण, स्पर्स में माइग्रेशन हो जाने के कारण इस फैसिलिटी को बैंक विड्रॉल नहीं करेगा। यह फैसिलिटी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों मैंने जो है इसके ऊपर बनाया भी था कि आप लोग जो है अपना जो डीएसपी का अकाउंट है जिस पर आपकी पेंशन आती है उसको पेंशन स्कीम में बदली करवा लीजिए। और उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से आपको पता लगेगा कि यह आपका पेंशन के तहत है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप कैसे जानें कि आपका डीएसपी पेंशन गोल्ड हो चुका है या डीएसपी पेंशन प्लेटिनम हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई थी आप ही लोगों के डिमांड में कि बैंक में जाने के लिए आपने किस प्रकार से जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो मैंने हिंदी में भी लिखकर बताई है, अंग्रेजी में भी लिखकर बताई है, और उनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं उसके बारे में भी उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको उसका फायदा उठाना है आप उसको देख करके ये सारी कार्रवाइयां कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला कमेंट आता है कि डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू। अब देखिए इनका माइग्रेशन हुआ है, अभी जस्ट हाल में हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि जस्ट गॉट दिस मैसेज, और यह मैसेज दोस्तों मुझे जो है इन्होंने कमेंट लिखा है कल की डेट में, ठीक है, यानी कि 27 तारीख को इन्होंने जो है मुझे यह कमेंट किया था, परसों की डेट में, ठीक है। तो 27 तारीख को इनका मेरे को मैसेज आया था। और उसी प्रकार से दूसरा भी आया था कि आई हैव रिसीव्ड द सेम मैसेज सितंबर 2023, पेंशन विल बी क्रेडिटेड बाय बैंक और स्पर्स, प्लीज कंफर्म सर, थैंक यू। अब ये मुझे मैसेज करते हैं 27 तारीख को। तो आई होप कि पहली बात तो जो है अब तक इनका जो है बैंक ने ही क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है। अगर बैंक ने इनका क्रेडिट नहीं किया है और ये कह रहे हैं कि 27 तारीख को जो है हमें मैसेज आया है, तो आप लगा करके चलिए कि अगर 27 को ही इनका माइग्रेशन हुआ होगा तो दोस्तों हो सकता है इनकी पेंशन 2-4 दिन डिले हो जाए। हालांकि दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो पिछली बार अगस्त वाली बात थी तो जिनका भी माइग्रेशन हुआ था तो माइग्रेशन वालों का उन्होंने जो है पहले ही डाल दिया था स्पर्स पीसीडी ने पेंशन, ठीक है, ताकि पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि इनका भी जो है 29 तारीख को स्पर्स की तरफ से जो है इनके खाते में इनकी पेंशन डाल दी जाए, यानी कि आज जो है इनके खाते में इनकी पेंशन डाल दी जाए। लेकिन अगर किसी कारणवश इनका डेटा में कुछ वहां पर जो है अपडेट ना हो पाया हो तो हो सकता है दोस्तों इसमें 2-4 दिन डिले भी हो सकता है। ये मैं केवल आइडिया लगा रहा हूं, क्योंकि जो पिछली हिस्ट्रियां हैं जिनका जस्ट बिफोर जो है पेंशन आने के, क्योंकि जो पेंशन की गणना होती है, सब कुछ होता है, फीड होता है, वो पहले ही हो जाता है 24-25 तारीख ऐसे कुछ करके जो है पूरा फीड हो जाता है, फिर आपको मैसेजेस भी मिल जाते हैं। तो अब अगर 25-26 के बाद इनका जो है माइग्रेशन हुआ है तो हो सकता है डिले हो, लेकिन मैं इसका कंफर्म नहीं बोलता हूं। लेकिन अगर डिले भी होगा तो आप कृपया करके कुछ दिन और वेट कर लेना, आ जाएगी आपकी पेंशन, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी लेकर के आया हूं। आई होप कि आपको ये सारी जानकारियां पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।